पिछले साल दिसंबर में टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 पास हुआ और अब उसे प्रेसिडेंट कंसेंट भी मिल चुका है। तो आइए देखते हैं इस बिल का आम इंसान पर क्या असर होगा। सबसे पहली बात तो ये बिल 3 पुराने लॉज को रिप्लेस करता है। टेलीग्राफ एक्ट 1885 which was about the licensing, Wireless Telegraphy Act 1933 which was about the possession of telegraphy apparatus, and Telegraph Wire Act 1950 which was about the possession of telegraph wires। तो टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 का आम इंसान पर कुछ ऐसा असर होगा कि फ्रॉड, पर्सनेशन या चीटिंग करके सिम ऑब्टेन करने पर 3 साल तक की जेल की सजा या 50 लाख तक का फाइन करार दिया गया है। स्पूफिंग और क्लोनिंग की वजह से कई सिम के स्कैम्स होते हैं, तो इस पर भी बिल में प्रोविजंस है। एडवर्टाइजिंग और प्रमोशनल मैसेजेस भेजने के लिए अब कंपनीज को कंज्यूमर की कंसेंट लेनी होगी डू नॉट डिस्टर्ब रजिस्ट्री के जरिए। पब्लिक इमरजेंसी या पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट रिपोर्टर्स के मैसेजेस को ब्लॉक कर सकती है और टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को पोजेस भी कर सकती है। टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज जैसे कि रिलायंस जियो, भारतीय एयरटेल, वोडाफोन आइडिया को नए कनेक्शंस के लिए वेरीफाइबल बायोमेट्रिक डेटा कैप्चर करना होगा। आइए देखते हैं क्रिटिक्स का क्या कहना है। सबसे पहली बात तो ये बिल पार्लियामेंट के एक ऐसे सेशन में पास हुआ था जब मैक्सिमम ऑपोजिशन एमपी सस्पेंडेड थे। दूसरी बात, वेरीफाइबल बायोमेट्रिक डेटा कलेक्ट करने का जो मेंशन है वो पहले भी था, लेकिन इस बिल में इसे इतना ओपन एंडेड छोड़ दिया गया है कि आधार कार्ड और मोबाइल नंबर को लिंक करना, जिसे सुप्रीम कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल करारती है, वो इस बिल के जरिए से लीगल हो सकता है। OTT यानी कि ओवर द टॉप सर्विसेज जैसे कि व्हाट्सएप, जूम, जीमेल, इन्हें गवर्नमेंट से ऑथराइजेशन लेनी होगी। एंड अगेन, क्योंकि बिल इतना ओपन एंडेड है, फ्यूचर पर इन पर रेगुलेशन भी हो सकता है। In a country like India that faces maximum internet blackouts, take Manipur, Rajasthan, Odisha, West Bengal, Jammu and Kashmir for example, this bill reinstates the power of internet blackout despite suggestions from the standing committee. What is the future of telecommunication in India? Let us know your thoughts down in the comments, and don't forget to follow the CSR Journal for more such stories.